श्री राम जय जय राम। नाम बेन रेणु रेणु शर्मा। ब्राह्मण है? मैथिल ब्राह्मण। मैथिल ब्राह्मण है। दीदी क्या पूछने आई हैं? हनुमान जी को सुनाए और सब लोग सुन रहे हैं। मेरे घर की समस्या है। मेरी सासू माँ जो है तो वो उनका भी गलत व्यवहार। क्या हो गया? उनका गलत व्यवहार रहता, मतलब किसका? सासू माँ का। बच्चे सासू माँ भी- का नाम क्या है? शारदा मिश्रा। शारदा? शारदा टीचर। जाति? हाँ मिश्रा जाति? लिखती, वो मिश्रा लिखती हैं, हम लोग शर्मा लिखते थे। आप लोग शर्मा है? ठीक है। और कोई बात? और मेरे मतलब बच्चे का जो है तो कोई काम धाम नहीं करवा रही हैं, और पैसे बच्चे वैसे कितने मेरे आपके? सर्विस कर। बच्चे कितने आपके? एक ही बेटा है। एक ही बेटा। बच्चा कहाँ है? बच्चा ओम नाम है, घर पे है। बच्चे का क्या नाम है? ओम। ओम नाम है। 18 साल का है। अच्छा 18 साल का है। अब क्या चाहते हैं हमसे मैया? हम ये चाहते हैं मतलब घर में जिससे चक्कर चलता है उसके नाम मकान कर रही हैं, घर मकान सब उसी के नाम करते मतलब समझ नहीं आया, क्या बोली आप? क्या बोली? कुछ और बोली। मतलब जिससे चक्कर चलता है। किसका? मम्मी का, मेरी। तुम्हारी मम्मी का? हाँ शारदा मिश्रा। शारदा सासू का? हाँ सासू माँ का। तुम कितनी साल की हो? हम शर्मा हैं, वो लोग मिश्रा। अरे शर्मा गए बामे, मिश्रा जी गए घरे। तुम जो बताओ, तुम कितनी साल की हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? कितनी ईयर की है? 48 साल की है। 48 साल की तुम हो? हाँ। और तुम्हारी सास कितनी साल की है? वो रिटायरमेंट होने पे कम से कम 75 साल से ऊपर हैं, ये समझ लो आप। और 35 साल का धड़कन लड़का है। चालू हो गई हमारी तो। वही तो 35 साल का वो लड़का है। आपका तो चक्कर नहीं हुआ और सास का हो गया? तो मेरा कोई भगवान न करे ऐसी बात आए कभी दिल में भी हमारे, कभी हम तो बहुत भगवान इतने तो ससुर को नहीं हुआ में धक्का, जितने तुम्हारे सास को होगा। वही तो सपने तक में ना ये बात आए। हे प्रभु अब ये पर्चा मैं माइक से नहीं बोलूं तो अच्छा है, और आप कहो तो मैं खोलूं। सुनोगी? आप कह रहे हम सुनना चाहते हैं, सुनिए। हमने लिखा है माँ का नाम शारदा मिश्रा है, स्वर्गीय गंगाराम की पत्नी है। 2020 में उनके पति का स्वर्गवास हुआ। आपकी शारदा देवी जी कौशल कुमार नाम के लड़के से, जाति ठाकुर से उनका लव प्रेम है। ग्राम फरुखाबाद में 35 साल के लड़के से चक्कर चल रहा है। क्या ये नाम सही है जो नाम मैं बता रहा हूं? माइक से बोलिए। सही है। कितने साल का है वो? 35 साल का। क्या 34 साल का? 35 साल का बताती हैं। 35 साल की बताती हैं। 35 साल का लड़का है, संपत्ति नष्ट करने जा रही हैं, उसी के घर रुकती हैं, उसी घर रहती हैं, और उनके घर के लोग संपत्ति पर नियत डाले हुए हैं, और उनको पति के रूप में आपकी सास ने स्वीकार कर लिया है। कहती मेरा आदमी है। माइक से बोलो, क्या बोले? कहती है मेरे आदमी है। क्या बोलती हैं? मेरा आदमी है वो। कौन कहती हैं? मेरी सास। हनुमान जी पंडों का सगार पे आस्था रखें, गुरु कृपा होगी। मर्डर हुआ राजीव कुमार, स्त्री नाम मंजू देवी की ओर से घटना हुई। एक आपके परिवार में आपके पति के भाई की हत्या हुई है। जी। उनकी पत्नी का नाम मंजू देवी था। साथ ही संजीव शर्मा, रेणु शर्मा, संजीव शर्मा आदि आपके घर के हैं। सुधीर जी की और पत्नी का नाम सरोज है। ये सबको आपकी सासू माँ फूटी आंख नहीं देखती। हाँ, नहीं देखती। और किसी को भी, तीनों बच्चों को वो संपत्ति नहीं देना चाहती। हाँ, नहीं देना चाहती। राइट? तुम्हारे पति 3 भाई हैं। पहले एक भाई खत्म हो गया, उसकी पत्नी का नाम मंजू, फिर संजीव, आप उनकी पत्नी बैठी ही जिंदा, रेणु शर्मा, उनके पति का नाम राजीव या संजीव शर्मा, उनका आपका ही हो गया। सुधीर जी की स्त्री का नाम सरोज है। तो तुम्हारे पति मिला के 3 हुए, 2 भाई और एक खत्म हो गए, और एक भाई और एक जिंदा, मतलब तुम्हारे भाई पति 2 भाई है। राइट? वशीकरण का कारण है तंत्र क्रिया है, सर्विस करती है, शिक्षा विभाग में है। गुरु कृपा से तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है, स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। पीछे की ओर आई। हनुमान जी सहायक होंगे, गुरु कृपा होगी, पंडों का दाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। आपने प्रश्न किया, हमने उत्तर दिया। आपका प्रश्न विश्वसनीय है और मैं उस पर गजट करता हूं कि आप सही बोल रही हैं, आशीर्वाद है। माइक नीचे रख दीजिए। हनुमान जी सहायता करेंगे और आपकी जो किस्मत में है वो आपको मिलेगा। कोई ना राय घटा सकता ना राय बढ़ा सकता। घबराएं नहीं। ये लोग तो, इन लोगों की आदत में ही होती है, कुछ लोगों की ऐसे, कि दूसरे की संपत्ति हड़प करके
उनको नाम मर्जात किसी नाकाम की नहीं है उनकी। उनको तो जो मतलब है संपत्ति मिल जाए, चाहे बूढ़े की मिले, चाहे जवानी की मिले, मार के मिले, चाहे छीन के मिले, चाहे लूट के मिले। ऐसे कुछ लोग हैं तथाकथित जो तुम्हारे मिल गए, इनको तुम्हारी सास को, तो तुमों का ले गई, तुम जिंदा हो ना। हाँ, तो हनुमान जी कृपा करेंगे, सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। जाओ बहन, पास में आइए, पास में आइए। और अब इससे टच नहीं करना गद्दी से। हाँ, माइक मुख से बोलिए, कहाँ से आई हैं आप? माइक से बोलिए। कोंच से। कोंच में कहाँ रहती हैं? सुभाष नगर में। क्या समस्या लेके आई? हनुमान जी बात में सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं, अपने प्रश्न सुनाइए। बेटा कहना नहीं मानता है, दारू वगैरह पीता है। बच्चे का नाम क्या है? शिवम चौबे। शिवम चौबे। उसके पिता का नाम क्या है? अनिल चौबे। कहाँ है अनिल जी? अनिल चौबे तो एक्सपायर हो गए। कब हुए खत्म? 2011-12 में हो गया। 2011-12 में हुए। हमने लिखा, पढ़ी लिखी है आप? पढ़िए, क्या लिखा? माइक से पढ़िए। अनिल कुमार जी स्वर्गवासी, हमें समझ में नहीं आ रहा है। घर में ही ब्रह्म राक्षस से, आप ही पढ़ के सुना दो, हमें समझ। चलिए, पहले स्क्रीन, फिर मैं पढ़ता हूं। सुनिए। अनिल कुमार जी स्वर्गवासी हुए हैं। घर में ब्रह्म राक्षस एवं परीत काल का अघोरी के कारण मृत्यु। पिताजी का नाम श्रीधर है, माँ का नाम रामलली चौधरी है। मायका में फांसी लगाकर के मृत्यु घर में हुई है। ग्राम परासरी में आपके पति ने दतिया जिले में फांसी लगाई थी। डिस्टर्ब एवं मानसिक साइकोलॉजिकल थे। सुधा चौधरी के पिता का नाम सीताराम है। क्या नाम है? सीताराम। आप है ना? और पति का नाम अनिल है जी, है जो कोंच निवासी हैं। मकान के सामने चौबे जी के परिवार का एक कुआं है, वहीं पर ब्रह्म राक्षस और परीत का निवास है जो कचड़े से पुर गया है। उनके हिस्से पर पाठक जी निवास करते हैं, वही मकान से चक्कर है। आपके मकान के सामने चौबे जी का मकान है? बोलो मौसम, हाँ है ना? हाँ है। उनके यहाँ कोई हिस्से पे आ गए हैं क्या? हाँ। कौन आया है? जखौली के पाठक जी। हैं? जखौली के पाठक जी। ये क्या लिखा, पढ़ो। जखौली के पाठक जी, जखौली के रहने वाले। हमने लिखा है वर्तमान में हिस्सा पाठक जी जखौली वालों के सामने यह स्थान है। अब आपका बच्चा भी सुसाइड करने की स्थिति में है। शराब और मदरा और पागल टाइप रहता है, जो कि तंत्र का प्रयोग है। शिवम पर चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपके बच्चे का नाम क्या है? शिवम चौबे। शिवम चौबे। हनुमान जी पंडों का सरकार कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। बढ़िया, ऐसे ले लीजिए जूम करके। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। श्री पंडोकर सरकार में नियम से पाठ जाप करने पर आपका मनोरथ पूर्ण होगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, प्रेत बाधा इत्यादि नहीं रहेगी, आशीर्वाद है। इसके लिए ये मंत्र, ये विधान नियम से करना है। 5 अमावस्या करनी है, यहाँ का विधान करना है। ये मंत्र लिखा जा रहा है, इसको करिए। एक बार जब हम उरई या कोंच क्षेत्र में कभी जाएं, या फिर हम यहाँ से 3 ब्राह्मण भेज देंगे, उनके द्वारा एक अनुष्ठान हो जाएगा बहन, ठीक है ना? आप कराना चाहेंगे तो हम यहाँ के ब्राह्मण भेज देंगे, तुम्हारा समाधान निकल जाएगा, ठीक है? आपको 5 किलो पचमेरी मिठाई लेकर बरहा पूज्य पाद के दर्शन करना है और वहाँ पर ये पेशी लगा दीजिए, सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है, ठीक है? गुरु कृपा होगी। जो हमने उपाय लिख दिया, विधि लिख दी, उसको नियम से करें। हनुमान जी सहायता करेंगे, लाभ होगा, ठीक है बेटा? जय जय श्री राम। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की।